नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों। तो आप लोग सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग सब अच्छे ही होंगे। आज का हम लोग का सेशन शुरू करने से पहले आप लोग को ये बता देते हैं कि एग्जाम को सिर्फ एक ही दिन बाकी है और ये सेट इस एग्जाम का लास्ट सेट है। तो मेरे तरफ से आप लोग को बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। मेरे दोस्त सब आप लोग एग्जाम दीजिए अच्छे से। पहले हम लोग पिछला क्वेश्चन को करेंगे, फिर हम लोग नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए हम लोग पहला स्टार्ट करते हैं। तो दोस्त, जैसे कि पिछला क्वेश्चन है, 30 विद्यार्थियों का औसत 50 है, विद्यार्थियों का औसत 7 है, तो शेष का औसत कितना होगा? बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है मेरे दोस्त। हम लोग इसको बेसिक तरह से भी बना सकते हैं। जैसे 30 विद्यार्थी का औसत 50 है, यानी कि मेरा टोटल 3 × 5 = 15, यानी कि 1500 निकल के आया। और 5 विद्यार्थियों का औसत 60 है, यानी कि 5 विद्यार्थी का औसत 60 है, यानी कि मेरा टोटल निकल के आया 300। दोनों को माइनस करेंगे, यानी कि 1200 निकल गया। अब 1200 में पहले 30 विद्यार्थी था, अब 5 विद्यार्थी, यानी कि 25 विद्यार्थी रेस्ट बचा। इसको काटेंगे, 5 × 5 = 25, 5 × 2 = 10, 5 × 4 = 20, 240, 5 × 4 = 20 और 5 × 8 = 40, यानी कि 48। ऑप्शन नंबर ए। चलो भाइयों, आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 4800 है, उस पर पहले 20% तथा फिर 10% की छूट दी जाती है। यदि दुकानदार को 20% का लाभ होता है, यदि दुकानदार को 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है कि अगर पूरा प्रक्रिया में हमको 20% का लाभ हो रहा है, यानी कि 120%। अंकित मूल्य मेरा है 4800 रुपया। उसमें हमको दो छूट मिल रहा है, एक 20% का और एक 10% का। 20% का छूट मतलब 80% का वैल्यू, फिर 10% का छूट मतलब 90% का वैल्यू। हम लोग 120% को 6 से काट सकते हैं। 6 × 2 = 12, यानी कि 20%, और 6 × 8 = 48, यानी कि 800 इंटू 80% इंटू 90%। यहां तक आप लोग समझ गए। हमको चाहिए 100% का वैल्यू। इसमें इंटू 5 करेंगे तो 100%। इसमें इंटू 5 करेंगे, यानी कि 8 × 5 = 40, 4000, 80% इंटू 90%। हम लोग काटते हैं। परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, परसेंटेज से एक और एक, 2 जीरो खत्म। 8×9 = 72, 72 इंटू यहाँ का बचा 40। चलिए, 4×2 = 8, 4×7 = 28, 2880 रुपये मेरा सीपी निकल के आएगा। 2880, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। क्वेश्चन है, एबीसी ने 24,000, 30,000 और 36,000 का एक निवेश क्रमशः 12, 10 और 8 मन किया। कुल लाभ 58,400 का लाभ ज्ञात कीजिए। चलिए, ये एक पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, इसको हम लोग कैसे करेंगे? इसको इसका सॉल्यूशन करते हैं मेरे दोस्त। हमको बी का प्रॉफिट चाहिए, बी का प्रॉफिट। तो सबसे पहले इसको छोटा करेंगे, 3 जीरो, इसका 3 जीरो और इसका 3 जीरो को हटा दिए। फिर इसको छोटा करेंगे, 6 × 4 = 24, 6 × 5 = 30 और 6 × 6 = 36। बिल्कुल। अब मेरा A/2, B/2, C, 4, 5, 6 निकल के आया। ये 12 मंथ के लिए करता है, ये 10 मंथ के लिए करता है, और C 8 मंथ के लिए करता है। चलिए, 12 12 चले 48, 10 × 5 = 50 और 6 × 8 = 48। चलिए, ये एक बार और काट देते हैं 2 से, तो 24, 25 और 24। एक बार और कट गया, इसके बाद और नहीं कटने वाला। ये तीनों का प्रॉफिट
दिया हुआ है 58,400, तो तीनों का जोड़ेंगे 73, 73 का वैल्यू दिया हुआ है 58,400, यानी कि एक यूनिट का वैल्यू 58,400 बाई 73। हमको चाहिए बी का प्रॉफिट, यानी कि बी का यूनिट है 25 इंटू 25। चलिए इसको देखेंगे कि इसका सबसे नियरेस्ट क्या है, तो 70 का सबसे नियरेस्ट, तो 70 अठे 56, यानी कि 560, 3 अठे 24, हाँ ये कट जाएगा, ये 8 बार में कटेगा 800। इसको हम गुना करके देख लेते हैं, जैसे कि 73 है, इसको हम गुना करेंगे 8 से, 8 है 24, अठे 7 56 और 2 58, यानी कि बिल्कुल सही ये कट रहा है। 25 अठे 200, 200 और डबल जीरो, बी निकल के आ गया मेरा ऑप्शन नंबर सी 20,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। आशा करेंगे ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, इस टाइप का फिर क्वेश्चन मिलेगा तो आपको दिक्कत होगा नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 40 छात्रों का औसत 58 है, एक छात्र के 76 अंक की जगह 68 अंक दर्ज हुई है, तो सही औसत ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, पहले 40 छात्रों का औसत 58 था, बिल्कुल सही। बोलता है 76 अंक की जगह 68 अंक दर्ज हुआ है, यानी 76 अंक की जगह 68 अंक दर्ज हुआ है, यानी कि 8 अंक दर्ज कम हुआ है। अगर 8 अंक दर्ज कम हुआ तो 8 अंक टोटल 40 छात्रों में बटेगा, यानी कि 40 छात्रों में 8 अंक बटेगा, तो केक कटेगा तो सब में बटेगा, 8 पंचे 40, यानी कि 1/5, 0.2, यानी कि 0.2, यानी कि 0.2 इतना औसत बढ़ा। अगर इतना औसत बढ़ा तो पहले 58 था, तो 58, तो अभी नया नया औसत मेरा आके आया 58.2, 58.2 ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एक दुकानदार किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, यदि वह 240 रुपया कम लाभ लेकर बेचता तो 15% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए ये बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। बोलता है अगर वो पहले 25% लाभ पर बेच, उसको पहले उसे 25% लाभ हो रहा था, बाद उसमें 15% लाभ हुआ, 240 रुपये कम में बेचने से 15% लाभ हो रहा है, तो पहले तो उसको, यानी कि 10% कम लाभ हो रहा है, 10% कम लाभ हो रहा है किसमें, 240 रुपया में। चलिए तो इसका 10 गुना करेंगे 100%, इसका भी 10 गुना करेंगे 2400 रुपया, मेरा सीपी निकल के आया 2400 रुपया क्रय मूल्य, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए दोस्तों, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 बनाते हैं। यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 6, तो x³ प्लस 1/x इक्वल टू व्हाट। चलिए हम लोग इसको बनाएंगे, एलजेब्रा का क्वेश्चन है, जिसमें जिसमें x प्लस 1/x इक्वल टू 6 दिया हुआ है, हमको फाइंड करना है x³। तो इसका शॉर्ट फॉर्म होता है 6 का क्यूब माइनस 3 इंटू 6, यानी 6 का क्यूब मेरा है 216 माइनस 6×18, यानी कि मेरा 198, ऑप्शन नंबर बी। इसका इसका बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट है, जैसे कि x प्लस 1/x इक्वल टू ए, और x प्लस 1/x, x² का वैल्यू निकालना है, तो x² - 2। अगर x³ प्लस 1/x³ निकालना है तो पहले a³ माइनस 3a। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है दोनों, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये 2D का है क्वेश्चन, मेंसुरेशन का। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल
फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। मेरा पाई का वैल्यू होता है 22/7 त्रिज्या यानी आर स्क्वायर, 7 × 7 यानी कि 7 से 7 खत्म, 22 से 7 को गुना करेंगे तो 7×2 = 14 और 7×14 और 1 15, 154 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है 56 का वर्ग ज्ञात करें। इससे पहले सेशन में आपको 50 के आसपास का वर्ग बताया था। जैसे 50 के आसपास का वर्ग होता है, अगर 50 से ऊपर यानी 50 से अधिक का वर्ग पूछे तो आधा करके जो जितना अधिक रहेगा उसको जोड़ देना है, और उस 50 से अगर कम रहे 25 से माइनस करके जितना कम रहेगा वो घटा देना है। तो हमको पूछा क्या गया है कि 56 का, यानी कि 56 को हम लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर 36, 50 को आधा करेंगे 25, और 25 में कितना अधिक है 6 से अधिक है तो 25 और 6 31, 31 36। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है शांत जल में एक नाव की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा तो धारा के प्रतिकूल जाते हुए 2 घंटा में नाव कितना दूर जाएगी। ये बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है। एक इसका बेसिक कॉन्सेप्ट रहता है बोट, वाटर, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। इसमें अमूमन 2 चीज दिया हुआ रहता है, तीसरा पूछता है। तो इसमें हमको लिखा है कि शांत जल में नाव की गति। देखिए शांत जल में नाव की गति यानी कि बोट का स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलता है यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की गति यानी कि वाटर का चाल दिया हुआ है 2 किलोमीटर। तो हमको पूछा गया कि धारा के प्रतिकूल जाते हुए 2 घंटे, प्रतिकूल यानी कि अप स्ट्रीम निकालना है, तो ये दोनों को घटा के लिख देना है, यानी कि 6 हो जाएगा। और अगर हमको डाउन स्ट्रीम पूछता, डाउन स्ट्रीम, तो ये दोनों को जोड़ के लिख देना है। चलिए ये हमेशा मेरा निकल के आएगा स्पीड। स्पीड तो हमको पूछा क्या है कि धारा के प्रतिकूल जाते 2 घंटे में नाव कितने दूरी तय करेगी, धारा के प्रतिकूल। यानी कि हम लोग का होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। तो हमें दिया हुआ स्पीड, तो हमको निकालना है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। तो हम लोग का स्पीड दिया हुआ है, स्पीड है 6 और टाइम दिया हुआ है 2 घंटा, यानी कि डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा 6 × 2 12 किलोमीटर। चलिए आशा करते हैं आपको आज का सेशन समझ में आया। ये क्वेश्चन आपके लिए है, ये क्वेश्चन आप बनाइए, इसका आंसर कमेंट कीजिए। और अगर मेरे चैनल में आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए।